बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 2.2 2.3। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है बेटा। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। बेटा अब गिवन क्या है, यहां पर एक फोर्स है, उसका नाम हमने रख लिया है F1 10 न्यूटन की है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है। दूसरी फोर्स बेटा 20 न्यूटन की है और वो एंगल बना रही है 60 डिग्री। आपने दोनों का नेट निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स एक वेक्टर है और इसमें दो चीजें वेक्टर में, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र। आप ऐसे भी कह सकते हैं बेटा R इज इक्वल टू आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र, लेकिन यहां पर हमने एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र नाम दे दिया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए एफ एक्स का मतलब क्या है। एफ एक्स का मतलब है f1x प्लस f2x। एफ एक्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ये f cos थीटा के इक्वल होता है, लेकिन यहां पर f1 है इसलिए आ जाएगा f1 cos थीटा 1, f2 cos थीटा 2। f1 दिया हुआ है 10, थीटा दिया हुआ है 30, 20, 60 और cos 60 बेटा स्क्वायर रूट 3/2 होता है, 0.866 होता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 8.66 और cos 60 कितना होता है 0.5 1/2 और ये कितना आ गया 10। दोनों को सम अप करें 18.66। सिमिलरली आपके पास Fy किसकी इक्वल आ जाएगा F1y प्लस F2y। अभी आपने थोड़ी देर पहले समरी पॉइंट में किया है, तो F1y का मतलब F1 साइन थीटा 1, F2 साइन थीटा 2। F1 का मतलब 10 है और थीटा 1 का मतलब 30 डिग्री जो कि गिवन है, और साइन 30 कितना होता है 1/2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये कटिएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 17 प्लस 5 22.382। तो आपको F निकालने के लिए, F की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था Fx और Fy। इन दिस केस Fx आपके पास कितना आ गया बेटा 18.66, Fy आपके पास कितना आ गया 22। दोनों की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 29। क्योंकि वेक्टर निकालना था, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन क्या आ गई आपके पास थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स Fy ओवर Fx। आपके पास क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। बेटा 2.3 ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही अहम है और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ बोर्ड के पेपर में भी आई हुई है। यानी किसी भी प्रॉब्लम को, मेरी बात ये याद रखनी है, हर प्रॉब्लम को इस लिहाज से करना है कि ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी दिया जा सकता है। तो ये तो वैसे ही आप ये कह लें कि इसमें से वैसे ही ऑब्जेक्टिव बनती है। हम एक ऐसा फार्मूला डिजाइन करेंगे इसके अंदर से जो बुक वाला डिजाइन नहीं करता, लेकिन आपको डिजाइन करके देंगे और बताएंगे फिर ऑब्जेक्टिव कैसे आती है। लेट स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के दरमियान एंगल बताएं बेटा। अब वो फोर्सेस किस तरह की हैं, आप इक्वल मैग्नीट्यूड याद रखते हैं। फोर्सेस किस तरह की बेटा, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ दीज फोर्सेस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस F1 एंड F2 एंड F1 इज अलोंग एक्स एक्सिस। देन देखिए बेटा क्या हमने सपोज किया है, हमने ये सपोजिशन किया है कि आपके पास दो फोर्सेस थी, एक F1 और एक F2। F1 को हमने सपोज कर लिया कि ये किसके लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और F1 और F2 के दरमियान एंगल कितना है थीटा। वंस अगेन वही इक्वेशन इस्तेमाल करें, F किसकी इक्वल है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर वही बात बेटा एफ एक्स किसके इक्वल होता है F1x प्लस F2x, एफ वाई किसकी इक्वल F1y प्लस F2y। गिवन कंडीशन के मुताबिक आप ये कह लें कि आपके पास F1 को हम F ही ले रहे हैं, F2 को क्या ले रहे हैं, F2 को आप F2 को भी बेटा F2 ही ले रहे हैं, लेकिन F1
क्योंकि थीटा 1 से मुराद वो एंगल है जो F1 बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और थीटा 2 से मुराद वो एंगल है जो F2 बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो देखें F1 क्योंकि एक्स के अलोंग है, एक्स की डायरेक्शन में, इसलिए थीटा 1 0, और F2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये हमने सपोज किया है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा। यहां पर F1 cos 0 आ गया, F2 cos थीटा आ गया, क्योंकि थीटा 2 जो है वो किसके इक्वल है, थीटा 2 किस, थीटा के इक्वल है। cos 0 1 होता है, fx F1 प्लस cos थीटा। साइन 0 0 होता है, इसलिए ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास Fy किसके इक्वल आ गया, F2 साइन थीटा। अब आपने ये करना है कि Fx और Fy की वैल्यू आपने क्या करनी है, यहां पर पुट करनी है। जब आप इनकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं बेटा, तो आपके पास क्या आ जाता है, यहां पर ये Fx की वैल्यू आ गई, Fy की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इसके स्केयर को ओपन करते हैं, पहले का स्केयर आ गया बेटा, दूसरे का स्केयर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को आपस में ज़रब देकर लिखा, और फिर इस सिंगल का स्केयर। अगर गौर करें यहां पर F2 दोनों में F2 कॉमन है, अगर दोनों में F2 कॉमन ले लें तो आपके पास F2 बाहर चला जाएगा, कॉस क्या थीटा प्लस साइंस क्या थीटा, और ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा के इक्वल आ गया। यहां पर क्या आ गया, F1 स्केयर, यहां पर क्या आ गया, F2 स्केयर, प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, उसने कहा कि 2 फोर्सेज आपके पास है। ये क्वेश्चन बेटा मैंने रेक्टेंगल इसलिए यहां पर डाला कि ये बहुत ही अहम है। पहले हम क्वेश्चन को जरा क्लोज करते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि F1 और F2 आपस में इक्वल है, और ये उसका रिजल्टेंट है, ये तीनों आपस में इक्वल है। अब यही कंडीशन जो है वो यहां पर पुट करें, एफ स्केयर की जगह पर एफ स्केयर ही बेटा लिख रहा हूं, और उसके बाद यहां पर F1 आ रहा है क्योंकि F1 F के इक्वल है, और इसलिए यहां पर एफ स्केयर लिखा। फिर यहां पर F2 आ रहा है, तो F2 क्योंकि F के इक्वल है, यहां पर भी एफ स्केयर लिख रहा हूं, और F1 और F2 किसके इक्वल है, F के, तो इन दोनों की जगह F लिख रहा हूं। तो ये एफ स्केयर हो गया, और ये एफ स्केयर 2 एफ स्केयर, यहां पर 2 एफ स्केयर कॉस थीटा, ये इस साइड पर आ गया, इस साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपके पास ये आपस में कट गया बेटा। तो जब ये कटिएगा तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा -1/2 और थीटा 120 डिग्री। ये तो एक तो बेटा रिजल्ट वैसे आपने याद रखना है कि अगर 2 फोर्सेज है वो आपस में इन मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो बताएं F1 और F2 के दरमियान एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ये बेटा शॉर्ट आंसर भी आएगा, याद रखना है उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन को आप अदरवेज से या ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बेटा यहां पर इस इक्वेशन को मैं चेंज कर रहा हूं, एफ की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, आर स्क्वायर, F1 की जगह पर क्या लिख दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिर्फ बेटा आपकी ये कह लें कि आपने F1 F2 इनको रिप्लेस किया है ए और बी के, उनका कोई भी नाम रख सकते हैं। अब यहां पर ये रिजल्टेंट है, इसका मतलब यह है कि अगर 2 वेक्टर हैं आपके पास तो आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए, ये फार्मूला रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो यहां पर इस इक्वेशन में 1 2 3 4 फैक्टर हैं, अगर आपके पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं, उसका रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो आप उसके दरमियान एंगल निकाल सकते हैं यहां से इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। फर्ज करते हैं कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो आपने क्या पढ़ा था, अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो उनको स्ट्रेट सम अप करते हैं। देखें इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप बता सकते हैं कि वाकई वो बात वैलिड है। इफ ए एंड बी आर पैरेलल देन थीटा इज इक्वल 0, cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। ये लिखें या ना लिखें, आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या बनता है, ये बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, इससे कटिएगा। देख लें r किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी, और यही हमने पहले किया हुआ है। अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो उनको स्ट्रेट सम अप करते हैं, बाई फार्मूला भी हमने प्रूव किया कि वाकई ये बात वैलिड है। अगर 2 वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो उनको हम बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखें क्या
इस इक्वेशन से ये वाली बात आप प्रूव कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि एंटी पैरेलल का मतलब एंगल 180 है, यहां पर 180 डिग्री लिखेंगे तो cos 180 -1 होता है, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा -2ab। जब यहां पर प्लस आता है तो a प्लस बी होल स्केयर आता है, अगर माइनस आता है तो यहां पर क्या आएगा, a माइनस बी होल स्केयर, फिर ये आपस में कटता है, तो यहां पर क्या आ गया, r इज इक्वल टू a माइनस बी। इसका मतलब कि अगर वेक्टर एंटी पैरेलल है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आप वेक्टर पैरेलल है तो उसको आप क्या करते हैं, स्ट्रेट सम अप करते हैं। तो बेटा इसकी ऑब्जेक्टिव फिर सुनने कैसे बन सकती है, सिर्फ एक वेक्टर दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो आप उसमें से एक वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। थीटा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, तो आप उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यानी 1 2 3 4 आपके पास अननोन है, 4 में से कोई एक आपके पास 3 दिए हुए और एक को मालूम करना है, तो चौथे को आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए फाइंड कर सकते हैं। आइए बेटा अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल 2.3 को एज ए ऑब्जेक्टिव कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए स्टेटमेंट है हमारे पास, P, Q एंड R हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, देन एंगल बिटवीन P एंड Q। देखिए यहाँ पर R स्केयर किसके इक्वल, आपने P स्केयर प्लस Q स्केयर, फर्क इतना बड़ा कि वहां पर पहले R ही था जो आपने एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया, यहाँ पर A था, यहाँ पर B। सिर्फ बेटा आप ये कह लें कि सिंबॉलिकली आपने उनकी रिप्लेसमेंट किया, बाकी कोई फर्क नहीं है, एंगल निकालना है। जब ये R P Q दिया हुआ है तो आप cos थीटा फाइंड कर सकते हैं, इनकी सब की वैल्यू पुट करते हैं और पुट करने के बाद यहां पर पहुंचते हैं, cos थीटा किसके इक्वल आता है, 0 के, तो cos 90 भी 0 होता है, तो इसका मतलब 0 की जगह पर cos 90 लिख सकते हैं, cos से cos कट जाता है, थीटा किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल। इसी एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को और वे से इस्तेमाल करता है, कहता है ए प्लस बी मैग्नीट्यूड, बेटा ये रिजल्टेंट है और ये किसके इक्वल है, ये सिंपल ए के इक्वल है, ए की मैग्नीट्यूड के या बी की मैग्नीट्यूड के। अगर गौर करेंगे वही क्वेश्चन है जो आपने, वही इक्वेशन है जो आपने इस्तेमाल किया है एग्जाम्पल 2.3 में। यहां पर देखें आपने कहा था कि एफ की जगह पर वहां पर आ गया ए प्लस बी, ये भी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, वो भी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, इसकी जगह पर ए आ गया, इसकी जगह पर बी आ गया, तो वो कहता है F1 और F2 के दरमियान एंगल कितना है, और वहां पर कहता है ए और बी के दरमियान एंगल कितना है, तो बेटा कितना होगा, 120 डिग्री। अब फिर वही एग्जाम्पल है लेकिन उसकी स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया है नंबर्स की सूरत में। 2 फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज 2 न्यूटन। वहां पर कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, इन जनरल बात की थी, यहां पर उसने नंबर की सूरत में रिप्लेसमेंट कर दी है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो 2 न्यूटन। तो बेटा F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, यहाँ पर एक फोर्स कितनी है 2, दूसरी कितनी है 2 न्यूटन, उसका रिजल्टेंट कितना है वो भी 2 न्यूटन है। जब तीनों आपस में इक्वल है तो उस वक्त उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। लास्ट वन ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी the resultant of vectors of magnitude 5 and 10 न्यूटन। दो आपके पास वेक्टर दिए हुए हैं, आपको पता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, जब वो पैरेलल हो और उनको हम स्ट्रेट सम अप करते हैं, और एक 5 दिया हुआ है एक 10, तो उसका मैक्सिमम इन दोनों का रिजल्टेंट 15 से ज्यादा नहीं हो सकता, और मिनिमम जो है वो इन दोनों के डिफरेंस से कम नहीं हो सकता। तो डिफरेंस कितना बनता है 5 और सम कितना बनता है 15, तो जो रिजल्टेंट बनना है वो बेटा इन दोनों के इन बिटवीन बनना है, ये उसकी रेंज है 5 और 15। ये 5 पहला ऑप्शन 5 पॉसिबल है क्योंकि ये मिनिमम के इक्वल है, 10 इनके इन बिटवीन है, 12 भी इसके इन बिटवीन है, लेकिन 2 जो है वो 5 और 15 के दरमियान में नहीं है, बल्कि जो मिनिमम रेंज है उससे भी कम है। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट, बेटा लास्ट वन ऑप्शन बनता है, जो 2 है वो मिनिमम से कम है, ये उसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज।